नमस्कार दर्शकों। क्या आपको ज्ञात है कि माँ लक्ष्मी की भी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान एक रत्न के रूप में हुई थी। इसीलिए इन्हें सागर पुत्री भी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी के अवतरण के बाद इनकी सुंदरता को देखकर देव और दानव दोनों मुग्ध हो गए और आपस में विवाद करने लगे कि इस सुंदरी पर किसका अधिकार होगा। ये देखकर माँ लक्ष्मी अत्यंत दुखी हुई और भगवान विष्णु को स्मरण किया। वे तुरंत वहां उपस्थित हो गए, किंतु उन्होंने कहा, मैं भी सृष्टिकर्ता के नियमों के अधीन हूँ। तब माँ लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी स्वयं विवाद स्थल पर आए और बोले कि अपने लिए किसी को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय केवल नारी ही कर सकती है। नारी कोई वस्तु नहीं है जिसे बांट लिया जाए। और ये सागर पुत्री मेरी सहोदरा है, मेरी बहन है। ये किसको चुनेगी, इसका अधिकार मैं इसे देता हूँ। आज से मैं एक नई प्रथा के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। ये स्वयंवर की प्रथा होगी, जो हर नारी का अधिकार होगी अपनी इच्छा से अपना वर चुनने का। इस सागर पुत्री के हाथों में एक पुष्पमाला होगी और ये पुष्पमाला इसके मन की इच्छा की प्रतीक होगी। फिर ये सागर पुत्री जिसके गले में ये माला डाल देगी, समझा जाएगा उसी को इसने अपना वर चुन लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं समस्त देवता और दानव समाज को इस सागर पुत्री के स्वयंवर समारोह में भाग लेने का निमंत्रण देता हूँ। उनके इस निर्णय से सभी सहमत होते हैं। इधर माँ लक्ष्मी नारद जी से नारायण तक अपना संदेश पहुँचाने को कहती हैं। सभी देव और दानव स्वयंवर सभा में उपस्थित होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे अतिथिगण, आज से सृष्टि में एक नई प्रथा की नींव डाली जाने वाली है, जिसका नाम है स्वयंवर, अर्थात अपनी इच्छा से अपने लिए वर चुनने का अधिकार केवल कन्याओं को प्राप्त होगा। सागर पुत्री के हाथों में जो ये माला है, इसे वे उसी के गले में डालेंगी जिसे अपने योग्य समझेंगी। और लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे सागर पुत्री, आपको ये माला यहाँ उपस्थित अतिथियों में से किसी एक के गले में डालनी ही होगी। और वे सभी से कहते हैं, सागर पुत्री के चुनाव को कोई चुनौती नहीं देगा। किंतु माँ लक्ष्मी को तो श्री नारायण की ही प्रतीक्षा थी। वे बार बार द्वार की ओर निहार रही थी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, आगे बढ़िए और जिसे अपने योग्य समझें उसके गले में ये वरमाला डाल दें। देवी लक्ष्मी एक एक कर सभी के पास जाती हैं, किंतु किसी का वरण नहीं करती। बार बार द्वार की ओर ही निहारती रहती हैं। तभी द्वार पर स्वयं भगवान श्री विष्णु उपस्थित होते हैं और देवी लक्ष्मी हर्षित होकर लगभग दौड़ती हुई जाकर उनके गले में वरमाला डाल देती हैं। ब्रह्मा जी उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। सभी देवगण लक्ष्मी नारायण की जय करते हैं।